हेलो। यस मैम। आज हमारे साथ हैं हमारी सक्सेसफुल हाइड्रोग्रोवर उमा सिंह, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हाइड्रोग्रोवर्स एकेडमी का 2022 का अचीवमेंट अवार्ड पाया है। तो मैं उमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि उमा जी, आपको ये अवार्ड पाने के बाद कैसे लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है और ये आपकी गाइडेंस में ही हमको ये अवार्ड मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि इस एज में मुझे ये अवार्ड जो मिल रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ओके, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आप काफ़ी सारे वेजेस ग्रो कर रही हो। तो मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगी। मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत छोटे से स्केल पे शुरू किया था, ओके। जिसमें सबसे पहले मैंने लेट्यूस और स्पेनिश लगाया और उसकी सक्सेसफुल हार्वेस्ट लेने के बाद ही मैंने अपना सॉइललेस मीडिया में शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन और स्ट्रॉबेरी लगाई और जिसमें कि सारे प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। सभी प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। वाह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने हाइड्रोग्रोवर एकेडमी में कब एनरोल किया था? आपने ये नया टेक्निक सीखने के लिए हमारी इस एकेडमी को क्यों चुना है? और हाइड्रोग्रोवर एकेडमी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है? मैम हमने 14 जून को 21 में हमने ज्वाइन किया था और मेन चीज सबसे ज्यादा मेरा ज्वाइन करने का मतलब ये था कि एक नई टेक्निक थी। नई टेक्निक जानने के लिए सबसे खास बात ये कि इसमें सबसे छोटी सी जगह में आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी फैमिली को एक फ्रेश वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो इस एकेडमी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ये बिल्कुल नई टेक्निक थी मेरे लिए और देख के लगा कि इसको कोई भी कर सकता है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा है। और मेन टू ये तो है कि आप लोगों की गाइडेंस हमको समय समय पर मिलती रही, इसीलिए हम इसको मतलब अच्छी तरीके से कर सके हैं। ओके। तो जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पहले तो कोर्स आपने कंप्लीट किया होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने उन चैलेंजेस को कैसे पार किया? मैम सारे चैलेंजेस तो मतलब ये नई टेक्निक में कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे आया था स्ट्रॉबेरी में। एक टाइम में स्ट्रॉबेरी मेरी जो है ना वो खराब होने लग गई। लेकिन आपके एक सेंटेंस से कि एक बार फिर ट्राई करिए और फिर बराबर मुझे दोबारा से जोश आया, मैंने सारा अपना पॉट क्लीन किया और दोबारा से शुरू किया उसको। तो अभी मेरे प्लांट जो है ना अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये नया टेक्निक अपनाया है, काफ़ी सारे वेजेस आप ग्रो कर रही हो। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, चैलेंजेस आए, फिर भी आप रुकी नहीं, नहीं नहीं। बल्कि और भी ज़्यादा उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हो, कई सारे वेजेस ग्रो कर रही हो। तो जब जहाँ आपको चैलेंजेस आते थे, आपने क्या किया? किस तरह से इन चैलेंजेस को पार किया है? मैम चैलेंजेस आए, लेकिन सबसे खास बात ये कि आप लोग की गाइडेंस हमेशा मिलती रही। ओके। गाइडेंस मिली और सबसे ज्यादा इनर सर्कल मीटिंग से हम लोग को बहुत फायदा होता है। और उससे भी ज्यादा जो मैं बात आपको बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा फायदा जो है आप उसकी 3 डेज की रिकॉर्डिंग रहती है। मतलब कोई अगर किसी दिन ऐसा है कि उसको सैटरडे में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो लेकिन वो 3 दिन की रिकॉर्डिंग से उसको बहुत फायदा हो जाता है कि एटलीस्ट वो किसी टाइम भी अपने हिसाब से उसको देख सकता है। ओके।
तो आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट जब शुरू किया और जितने भी आप वेजेस ग्रो कर रही हो, उसमें जो भी चैलेंजेस आए थे, उसके लिए हाइड्रोग्रोर एकेडमी ने आपकी सहायता की है? बहुत सहायता की है। मतलब इनके लिए ये है कि हमें सैटरडे का इंतजार नहीं करना पड़ता है, हम अपनी मेंटर से कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं और हमारे चैलेंजेस वो मतलब हर तरीके से पूरा कर देती है। मतलब ये ना कि इंटरेस्ट बना रहता है, आप मतलब डिस्करेज नहीं होते हो। यस यस। तो अभी आप काफी वेजेस ग्रो कर रही हो, तो हमारा फर्ज बनता है आपको अप्रिशिएट करना। 2022 का अचीवमेंट अवार्ड आपने पाया है, तो ये अवार्ड पाकर जो आपको खुशी हो रही है जरूर, लेकिन ये अवार्ड पाने के बाद आपको क्या लगता है कि आपने क्या अचीव किया है? नहीं मैम, अचीव तो क्या बहुत ज्यादा किया है। मतलब सबसे ज्यादा खुशी तो ये होती है कि जब मेरे गमले से बच्चे स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं और खाते हैं, सबसे ज्यादा मतलब उसी समय मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। मतलब डेली 3-4 स्ट्रॉबेरी निकलती है, वो कभी उसका आइसक्रीम बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब फ्रेश वेजिटेबल निकाल के और ये स्ट्रॉबेरी निकाल के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। तो मन में किसी तरह का डर नहीं है? फ्रेश वेजेस और फ्रेश फ्रूट्स आपके बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। फ्रेश वेजेस फ्रेश फ्रूट्स आपके सामने आपके बच्चे खा रहे हैं, तो हमें किसी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा है, और यही मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अब आगे आपका लक्ष्य क्या होगा? आपने क्या गोल्स तय किए हैं? अभी तो मेनली जो हो रहा है समर वेजिटेबल्स वगैरह लगाएंगे और फिर देखते हैं कि जगह के हिसाब से हमको क्या करना है, मतलब लार्ज स्केल करना है या क्या करना है, लेकिन फिर भी हम फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, यही सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, तो फ्रेश वेजेस जो आप घर पर ग्रो कर रही है, और कई सारे वेजेस मुझे लगता है आप ग्रो कर रही है, तो ये फ्रेश वेजेस खाने की खुशी और खुद ग्रो किए हुए फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की खुशी और ही होती है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जैसे आप खुद अपने घर पर कई सारे वेजेस ग्रो कर रही हो, फ्रेश वेजेस फ्रेश फ्रूट्स आप अपने घर के सभी सदस्यों को दे पा रही हो, तो आप सभी को, हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हो, क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी जो इच्छा होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोग भी अपने छोटी सी जगह में, बालकनी में, छोटे से एरिया में भी आप उनको हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपना कर आप उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स आप निकाल सकते हैं और अपने फैमिली को दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम स्मार्ट सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन स्मार्ट फार्मिंग करना अब ज़रूरत हो गई है कि फ्रेश वेजीज खाना सबकी एक बहुत नीड हो गई है। तो इसे हम पूरा कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाकर। फ्रेश वेजीज हम सभी अपने घर पर ग्रो करके हमारे परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो आपने हाइड्रोग्रोर एकेडमी का जो अचीवमेंट अवार्ड पाया है, उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने जो आगे गोल तय किए हैं, आप कई सारे वेजेस ग्रो करना चाहती हो, कमर्शियल प्लानिंग करना चाहती हो, तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपको ये शुभकामनाएं देकर हमारी ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि हमें एक दूसरे को साथ रहकर और आगे चलना है। हमारे परिवार के लिए, हमारे देश को भी स्वस्थ भारत बनाने के लिए कई सारे वेजेस ग्रो करने हैं, तो इसमें हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। आज इस प्रोग्राम में आप शामिल होकर लोगों को, हमारे देशवासियों को जो आपने मैसेज दिया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।